नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बा गणी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेजर जनरल राजीव नारायणन सर। और आज का मुद्दा बहुत क्या बोलूँगी, सार्कास्टिक है, कॉमेडी वाला है, ह्यूमरस है। और मैं सर लाइन नहीं दूंगी, पर आगे बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिए। अगर आप डोनेट करना चाहते हो तो स्क्रीन के ऊपर ही होती है। सर, ओवर टू यू। मैं चाहती हूँ कि आप ही अनाउंस करें कि आज का मुद्दा क्या है। भाई देखो, एक जमाना हमने देखा है, एंड स्पेशली लेट 80s अर्ली 90s, लोग आपको भिखारी बोलते थे। और अब ये हालत है कि कई देश हैं जो भीख का कटोरा लेके आपके पास आते हैं कि हमारी इकोनॉमी को मदद कर दो। और छोटे देशों की बात नहीं कर रहा हूँ, अब तो बड़े देश भी हैं यूरोप के जो कतार में खड़े हैं आपके पास आने के लिए, क्योंकि उन्होंने जो पॉलिसीज ली है उसी से वो भुगत रहे हैं। जो जैसे फिल्मों में कहते हैं ना, हम एक डायलॉग कि आपके पुलिस के हाथ बहुत लंबे हैं, ठीक है ना, कि आप गलत काम करोगे तो इतने टाइम तक ही रह पाओगे, उसके बाद आप पकड़े जाओगे। तो जो गलत पॉलिसीज उन्होंने इस्तेमाल किया और सोचा कि इतने साल हम निकल गए हैं इन पॉलिसीज के साथ, तो आगे भी हो जाएगा। और उसी गलती से उन्होंने यूक्रेन के साथ रशिया की लड़ाई छिड़वाई यूरोपियंस, खास करके वेस्टर्न यूरोप, जिसको ट्रम्प ओल्ड यूरोप बोलता है। न्यू यूरोप इज ईस्टर्न यूरोप। और इन्होंने दरवाजा भी खोल रखा था, पूरे इतने सारे माइग्रेंट्स, इलीगल माइग्रेंट्स भी काफी ले लिए थे उनको, और उनको सोशल वो दे रहे हैं सिक्योरिटी कवर, तो वो काम नहीं करते। अगर काम नहीं करते हो तो यू डोंट ब्लेंड विद द सोसाइटी, यू ब्लेंड विद द सोसाइटी बेटर अगर आप काम कर, कंधे से कंधे मिला के आप काम कर रहे हो, आपस में बातचीत हो रही है, मदद करते हो एक दूसरे को, किसी को कोई दिक्कत होती है तो कोई ना कोई आ जाता है, तो देन यू स्टार्ट ब्लेंडिंग एंड मेकिंग फ्रेंड्स। लेकिन अगर आप केवल डोल, जिसको सोशल सिक्योरिटी को डोल बोलते हैं, और डोल भी ऐसा है कि जितने ज्यादा बच्चे उतने ज्यादा आपको पैसे मिलेंगे, तो औरतें तो बोलती हैं हम तो बच्चा पैदा करेंगे, हम तो फैक्ट्री बन जाते हैं बच्चा पैदा करने के लिए, कि जितना ज्यादा बच्चा होगा हमारे घर में पैसा होगा। काम जब नहीं करते हो, देन एक गेटो मेंटालिटी आ जाता है, जब आप आपस में अपने लोगों के साथ बैठे हो, दूसरों से आप मिलते नहीं। एंड दैट इज द प्रॉब्लम दैट वेस्टर्न यूरोप इज फेसिंग। हाउ कम पोलैंड, हंगरी आर नॉट फेसिंग दिस प्रॉब्लम और रोमानिया इज नॉट फेसिंग दिस प्रॉब्लम? जूते मार के बाहर निकाल दिया था, कहता हमें जरूरत नहीं, एक्सेप्ट नहीं किया था। डू दे फेस सच प्रॉब्लम्स विद rabid Muslims? नो, दे डोंट। अब लड़ाई हो गई, इट डिडंट गो द वे दे थॉट इट विल गो। दरवाजा खोल, दुकान खोल के आपके पास पैसे थे नहीं, आपने पैसे वहां दे दिए, यूक्रेन को हथियार देंगे, ये देंगे, वो देंगे। जिस गैस और ऑयल पे आप डिपेंडेंट थे, अब डबल द प्राइस पे आप हमसे ले रहे हो। कुछ गैस पाइपलाइंस तो अभी भी जा रही हैं, पोलैंड और यूक्रेन के थ्रू यूरोप को जा रही हैं, अभी भी जा रही हैं। बाकी पूरा फ्यूल तो आप हमसे खरीद रहे एट डबल द प्राइस। इसके पहले कोविड था, आपने पॉलिसीज गलत की। हमारे भी लीडिंग इकोनॉमिस्ट कह रहे थे कि भाई और पैसा दो लोगों को, और सही कहा हमारे इकोनॉमिस्ट ने, मोदी जी ने, और सब ने कहा कि नहीं, हम पैसा नहीं देंगे, हम खाना देंगे, यानी राशन देंगे। तो जो जरूरतमंद थे अभी भी मिल रहे हैं उनको फ्री में, हम इतना जो बेसिक चाहिए उनको हम फ्री में उनको अदा करेंगे। पैसे ज्यादा सर्कुलेशन में नहीं आते हैं तो इन्फ्लेशन नहीं होता है। वहां पे स्यापा देख लो, हमारे तो नोबेल प्राइज विनर अमर्त्य सेन कह रहे थे कि भाई आप गलत कर रहे हो। रघुराम राजन, जो अपने आप को फन्ने खां समझता है, कहते गलत कर रहे थे। अब क्या हुआ, जिसने आपकी एडवाइस फॉलो की, क्या हुआ उनके? जर्मनी इज फेसिंग रिसेशन, फ्रांस एंड यूके स्टैग्नेशन,
वेस्टर्न यूरोप का इकोनॉमी का स्तंभ फ्रांस और जर्मनी था, खत्म है। इटली तो स्टैग्नेशन पे पिछले 8 साल से चल रहा है। स्पेन की इकोनॉमी कचरा हो चुकी है, बाकी सबकी इकोनॉमी कचरा हो गई है। और नियरर होम लेफ्ट साइड पे आप देख लो क्या हुआ है, वो तो भिखारी है। और राजनाथ सिंह ने सही कहा था कि अगर आपके रिलेशंस हमारे साथ अच्छे रहते, ये जो आप गंद फैला रखे हो ये नहीं करते, तो आपको आईएमएफ से ज्यादा पैसा तो हम देते। और एग्जाम्पल जयशंकर जी ने कहा था कि श्रीलंका का, अगर ये वेट करते आईएमएफ कब आएगा, खत्म हो जाता। किसने मदद करके खड़ा किया उनको? भारत ने। और ये मोइजू भूल गया, इंडिया आउट चाइना के कहने पे कर दिया, बगैर सोचे कि चाइना जैसे मैं कहता हूं गार्बेज टाइम में कि भाई कुछ बचा नहीं है गेम में। जब कुछ बचता नहीं है तो ऐसी गेंद को इधर उधर मारते हो कि फाइनल विसल कब बजेगा, घर कब जाएंगे। कम्युनिस्ट पार्टी का भी गार्बेज टाइम चल रहा है, उसके पास कुछ बचा नहीं है, पैसे है नहीं उसके पास। वो खुद ही भीख का कटोरा लेके पिछले साल गया था बाइडेन के पास कि $850 बिलियन यूएस के बॉन्ड्स है मेरे पास, उसके एवज में $800 बिलियन मुझे लोन दे दो। जूते खा के आया, क्योंकि उसके यूएस के खुद के पास पैसे कहां हैं। यूएस में तो ये बातचीत हो रही है कि आर वी हेडिंग टुवर्ड्स बैंकरप्सी, ये बातचीत हो रही है। तो अभी कतार में भीख का कटोरा लेके हमारे पास आने वाले कौन है? सबसे पहले तो मुइजू आ चुका होगा, आ गया सर, 6 तारीख है, आ आना गया। था, आज आना था, भीख का कटोरा लेके आया है। अभी कह रहा है नहीं नहीं नहीं, हमने तो इंडिया आउट नहीं बोला था। अबे यार अपनी टी शर्ट ही देख ले, टी शर्ट पहन के घूम रहा था पूरे कैंपेन में, इंडिया आउट इंडिया आउट इंडिया आउट इंडिया आउट, सारे स्पीच में इंडिया आउट इंडिया आउट। अब क्या हुआ? चाइना इन तो हुआ ही नहीं, क्योंकि चाइना के पास कख नहीं है, सारी दुकान बंद हो गई है तुम्हारी। एवरीथिंग यूज्ड टू गो फ्रॉम इंडिया वो 50% हो गया। तुझे कुछ नहीं मिल रहा, तुझे पता ही नहीं चल रहा क्या करेगा। एंड इफ ही थिंक्स ही इज गोइंग टू गेट समथिंग, ही इज इन फॉर अ बिग सरप्राइज। तो आने से पहले वो दोनों मिनिस्टर्स को सैक किया है ना जी, सैक नहीं, पार्टी से नहीं निकाला आपने, मतलब यू आर एक्सेप्टिंग देम इन योर पार्टी ना, तो कुछ मिलने की उम्मीद नहीं रखो, कुछ नहीं मिलना आपको। बिल्कुल इंडिया आउट, और कहते हो इंडिया आउट नहीं था। किसको झूठ बोल रहे हो यार? अब तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि जिसके कहने पे किया था उसने तो हाथ छोड़ दिया तुमको, और अब मझधार में आप डूब रहे हो, अब डूबोगे। और जैसे श्रीलंका में अग्रहालय का वो हुआ था, शायद यहां पे भी कुछ ऐसा हो जाएगा। जहाज है, उड़ाना आता नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद एंड ऑफ द मंथ आने वाले हैं जर्मनी के शोल्ट्स। ऊपर ऊपर तो वो इसलिए है कि अपना प्रोजेक्ट 75 इंडिया वो सबमरीन चल रहा है, जिसमें स्पेन के साथ कंपटीशन है उसका, और नवांतिया करके स्पेन का है, और इनका थाइसन ग्रुप मरीन सिस्टम्स। अब डर उसको ये लग गया है कि नवांतिया का डील हो चुका है एलएनटी के साथ, और उसके साथ डीआरडीओ मिल चुका है, और उन्होंने 2-4 ट्रायल्स वगैरह करने शुरू कर दिए दिखाने के लिए, विच इज सेपरेट, विच इज नॉट फंडेड बाय द गवर्नमेंट। नवांतिया, एलएनटी एंड डीआरडीओ। अब शोल्ट्स आ रहा है कि भाई थाइसन को मिले। थाइसन के पास कोई एग्रीमेंट नहीं, वो ये सोच रहे थे कि थाइसन ग्रुप का जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम होता है, उसी नॉर्मल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को 10 मैक्सिमम 15 दिन के अंदर ऊपर आना पड़ता है ताकि बैटरीज को चार्ज कर ले। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम में क्या होता है, आपको ऊपर आने की जरूरत नहीं पड़ती, तो 45 to 60 days you can stay submerged. It converts a diesel electric submarine to a poor man's nuclear submarine.
वही कैपेबिलिटी आ जाती है, आपको पैसे कम लगते हैं। डर इसको इसलिए लग गया क्योंकि डीआरडीओ ने एआईपी बना दिया। और जो दिखा रहे हैं जो नवांतिया का सबमरीन है, excuse me, it has very close characteristics specifications to what P75 has been given. उन्होंने उसके साथ एआईपी लगा के ट्रायल शुरू। थाइसन ग्रुप का केवल एक क्लेम टू फेम था कि उसका एआईपी ऑलरेडी शिप्स में है, बट देन ही स्केर्ड। डीआरडीओ इज डीआरडीओ, गवर्नमेंट इज गोइंग फॉर भारत, मेड इन भारत, डिजाइन डेवलप्ड इन भारत, and L&T and 100% transfer of technology already signed with L&T by Navantia। दुकान खत्म जर्मनी की। और जर्मनी को तो एक मैसेज मिलेगा जो यूके को मिला हुआ, एंटी इंडिया को जूते मार के जेल भेजो, फिर आना बात कर ले। दिस इज न्यू इंडिया। ये पुराना इंडिया नहीं है कि बिजनेस एज यूजुअल आप हमको थप्पड़ मारते रहो, तो एक गाल में थप्पड़ मारा तो दूसरे गाल दिखा देंगे ना जी। अब गाल नहीं दिखेगा, अब आपके कंटाप पड़ेगा। पहले करिए वो, फिर आइए। नहीं कर सकते तो मत आना। क्लासिक एग्जाम्पल इज यूके। सब सोचे, कंजर्वेटिव पार्टी भी सोचा, ओए होए होए होए, इन्फोसिस का दामाद बना दिया हमने पीएम, अब तो एफटीए हो गया। केवल एक मैसेज था, जो जो एंटी इंडिया थे, जिन्होंने हमारे कॉन्सुलेट पे हमला किया था, फ्लैग जलाया था, वीडियोस आपके पास हैं, अभी तक जेल में क्यों नहीं? जेल में डाल, बात करने आ। वो दिन है, वो तो पिछले साल शुरू में आया था, सोच रहे थे दिवाली बोनस मिलेगा। दिवाली बोनस क्या, ये तो दूसरी दिवाली आ गई, वो भी अब कंगाली के कगार पे खड़े। यूरोप अभी कंगाली पे कगार पे खड़ा है। फ्रांस किस लिए आपके साथ जुड़ गए इतने घुल मिल के? बल्क ऑफ फ्रांस इकोनॉमी वाज फ्रॉम द लूटेड मनी फ्रॉम वेस्ट अफ्रीका। वेस्ट अफ्रीका को दबा के रखा हुआ था, उनका सारा पैसा वो ले जाता था, उसके सारे यूरेनियम ट्रेड, मिनरल ट्रेड, सब पैसा वो ले जाता था। जूते मार के निकाल दिया उन्होंने। पुतिन ने हेल्प किया, आपकी टेसिड सपोर्ट थी। अब पैसे कहां से मिलेंगे? 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, जो भी आपको चाहिए, न्यूक्लियर सबमरीन, साफरान, क्योंकि जी आनाकानी कर रहा था यूएस, तो न्यूक्लियर सबमरीन, साफरान, सब चीज का आपको ट्रांसफर हो गया। रशिया ने भी आपसे साइन कर लिया। अब नवांतिया स्पेन, जिसकी इकोनॉमी कूड़ेदाने में थी, अब वो भी सोच रहा है कि कम से कम इससे तो हमको कुछ पैसा मिल जाएगा। अब जर्मनी भाग के आ रहा है कि भाई साहब कुछ हमारे भीख के कटोरे में कुछ डाल दो। उसको भी यही मैसेज आएगा, एंटी इंडिया को निकालो, आपको मिल जाएगा। फ्रांस, हाँ बिल्कुल, इटली तो आपके साथ डील कर ही रहा है। इटली, स्पेन, फ्रांस, यहाँ पे कोई एंटी इंडिया रेटोरिक चलता नहीं, आप डील कर रहे हो उनके साथ। जर्मनी, फ्रांस, जर्मनी, यूके, बेल्जियम, इन सबको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि भाई एंटी इंडिया रेटोरिक, क्योंकि अब एलसीएम तो गार्बेज टाइम में हो गया, तो अब एंटी इंडिया रेटोरिक काम नहीं चलेगा, तो अब यू हैव टू पुट दोस पीपल इन जेल, या जूते मार के उनको सड़क पे लेके आना। जब करोगे तब होगा, नहीं तो थैंक यू। दुकान बंद हो रही है, दे आर गेटिंग स्कैर्ड, द फ्यूचर इज स्कैरी फॉर देम। ऑयल डिपेंडेंसी आपके ऊपर है। काफी सारा बल्क ऑफ द रशियन ऑयल विच दे यूज्ड टू टेक नाउ कम्स फ्रॉम इंडिया। क्रूड रशिया से हमारे पास आता है, हम इसको रिफाइन करते हैं और फ्यूल पूरा यहां से यूरोप जाता है। अब ये हो गया है, एंड दे आर पेइंग डबल द प्राइस। यूएस ने सोचा था, पहले शुरू में यूएस तो नाराज था आपसे, क्यों? वो ये सोचा था कि उनकी ऑयल बंद हो जाएगी तो शेल ऑयल और गैस हमसे लेंगे, और शेल ऑयल और गैस को वो 4 की 5 गुना प्राइस में दे रहा था, ताकि वो अपने लोगों को सब्सिडाइज कर सके। दैट इज द नॉर्मल नॉर्म ऑफ यूएस।
जो भी वो एक्सपोर्ट करेगा ही विल कोट एक्सॉर्बिटेंट प्राइस सो दैट ही कैन सब्सिडाइज फॉर हिज पीपल। बाकियों के सब्सिडी के ऊपर उसकी नजर रहती है, खुद जो सब्सिडाइज इस तरह से करता है उसके बारे में कोई बात करता नहीं है और करने देता नहीं है। दिस इज हाउ ही डज। तो यूरोप ने तो मना कर दिया स्ट्रेट अवे कि 4 to 5 times गेट लॉस्ट, आपसे नहीं लेंगे। दैट इज हाउ ऑल दिस ऑयल हैज स्टार्टेड फ्रॉम हियर। सो यस, दे आर पेइंग डबल द प्राइस बट दे आर ओके। तो ऑयल डिपेंडेंसी तो आपके ऊपर आ गई है। फॉर ऑल द टॉक ऑफ बैटरी एंड ऑल दैट, ये फॉसिल फ्यूल अभी कहीं जाने वाला नहीं है। 15-20 साल, 30 साल, 40 साल अभी लगेंगे, क्योंकि बैटरी जो होता है ईवी का इज एनवायरमेंटली वेरी डैमेजिंग। लिथियम ऑयल, लिथियम को जो माइन करते हैं इज एनवायरमेंटली वेरी डैमेजिंग, और जो बैटरी को रिसाइकिल करना है इट इज वेरी डैमेजिंग फॉर द एनवायरमेंट। ये बात बताते नहीं। नंबर, ये तो एक हुआ। दूसरा, एक कार को, आई एम नॉट इवन टॉकिंग ऑफ अ ट्रक और अ बस, अ कार टू चार्ज इन थ्रू द नाइट 8 घंटे, the load it takes is equivalent to, in a house you are running to 1.5 ton AC। कहां से लाओगे ग्रिड यार? किधर से लाओगे इतना ग्रिड? डू यू थिंक योर ग्रीन एनर्जी ग्रिड कैन सप्लाई इट? इट कैनॉट। हाउ विल यू सस्टेन? The only EV which is today somewhat acceptable in US is Elon Musk। उसके जो ईवीज हैं, क्योंकि उसने ईस्ट कोस्ट में ग्रिड बना दिया एंड टुवर्ड्स द वेस्ट कोस्ट उसने एक ग्रिड बनाया हुआ है। ईस्ट कोस्ट में बड़ा अच्छा है, ऐप दिया हुआ है, एंड आई ट्रैवल्ड इट इन अ टैक्सी। वो ऐप के साथ ही नोज विच इज द नियरेस्ट, उसमें उस ऐप में दे गिव द वेटिंग टाइम लाइफ, सो ही नोज व्हाट इज द वेटिंग टाइम। तो दूसरी चीज ईवी का नहीं बताते हैं, नॉर्मल चार्ज टेक्स 8 hours। स्पीड चार्ज जितना करोगे बैटरी का लाइफ कम होता जाए। So you got to charge it up full, use it, and that's it। दोबारा रात को चार्ज पे लगाओ। So now people are trying to go towards hydrogen। Someone is using ammonia, someone is using ethanol। हाइड्रोजन का बेसिक प्रॉब्लम है, स्टेडी स्पीड पे काम करता है, स्पर्ट एक्सेलरेशन वगैरह देता नहीं है उतना। अब वो कह रहे हैं लेके आया। दूसरा है यू हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स। हाइड्रोजन इज वेरी लेस डेंस, फैल जाता है, तो उसको बहुत प्रेशर के साथ आपको फ्यूल सेल बनाना पड़ता है। एक्सीडेंट होगा, फट के जल जाएगा। दैट्स द अदर थिंग। द अदर थिंग दे डोंट टेल अबाउट योर इलेक्ट्रिक कार्स इज एक्सीडेंट होगा द बैटरीज बर्न, हाईली इन्फ्लेमेबल, जल जाता। सो यू डोंट फाइंड अभी दैट मच स्टैटिस्टिक्स। वो बोलते हैं अरे 50% इंक्रीज हो गया, 10 गाड़ी थी 20 हो, 10 गाड़ी थी 15 हो गई, तो आप बोलोगे 50% इंक्रीज हुआ, बट दे विल नेवर टेल यू दैट टोटल जितने कार सेल हो रहे हैं उसमें कितना परसेंटेज ईवी का हो रहा है। इंडिया में तो आपके पास ग्रिड ही नहीं है अभी, कौन जाएगा? बहुत लेस ग्रिड है, आपके पास कोई ऐप भी नहीं है बताने के लिए कि कहाँ पे ग्रिड अवेलेबल है कहाँ नहीं है। तो फॉसिल फ्यूल अभी रहेगा। सो नाउ द यूरोपियन डिपेंडेंसी इज विद यू। अब तो भिखमंगे आएंगे आपके पास वहां से। अब तो रिवर्स हो गया ना, पिछले हम सेंचुरी जाते में बोलते थे आप भिखमंगे हो, आप भीख मांगने जा रहे हो, अब वो आ रहे हैं आपके पास। नहीं आई सर, स्टिल रिमेम्बर। थोड़ा सा डिफरेंस है इन द वे दे आस्क। पहले क्या होता था कि वो भारत को स्नेक चार्मर्स, ये वो फलाना हाँ, ढिमकाना, भूखे नंगे इंडियंस की फोटो दिखाते थे। अब वो वी वांट टू साइन अ ट्रेड डील, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वे में सूट बूट पहन के ना, वो वाले स्टाइल में आते हैं भीख मांगने के लिए। एफटीए, हाँ, द भीख इज एफटीए, द ट्रेड भीख का एग्रीमेंट, कटोरा का नाम इज एफटीए। एफटीए। ओनली थिंग इज कटोरा का नाम बदल गया है, एफटीए हो गया है। सो इन्हें, like I remember early 2000s में when we had come in the top 12, वाजपेयी जी ने एड मना कर दिया था यूके से कि हमें एड नहीं चाहिए। वो उनके वो क्या, फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस वो बोलते हैं उनके फॉरेन ऑफिस को,
वहां पे आग लग गई थी पार्लियामेंट कि इंडिया हैज रिफ्यूज्ड एड फ्रॉम अस। नहीं, दे कैन नॉट इमेजिन, एंड इवन टुडे दे कांट इमेजिन दैट द स्लेव्स हैव बिकम सो रिच कि एड लेने के लिए मना कर। Slaves were देन all, we were never slaves, we were always rich. Problem ये या उनको ये चीज पता ही नहीं है कभी। वो तो डाकू थे जो लेके आए थे। देयर होल कंट्री इज एक्चुअली अ लैंड ऑफ बैंडिट्स एंड लूटर्स। हाउ डिड दे विन अगेंस्ट द स्पेनिश पीपल? नेल्सन? बुलशिट। फ्रांसिस ड्रेक, उसको सर की उपाधि दी थी, ही वॉज द लीडर ऑफ देयर पायरेट्स। उसको क्वीन से, बाय द वे, क्वीन ऑफ इंग्लैंड हैड गिवन हिम अ फरमान टू लूट द स्पेनिश एंड द पोर्चुगीज शिप्स। He used to be based in the Caribbean. He was the king of the pirates. उसको सर की उपाधि दी है आपने, और उसको फरमान दिया था ऑन बिहाफ ऑफ इंग्लैंड, यू विल डू द लूटिंग। ये देश है, ये डीएनए है, तो ऑब्वियसली दे लूटेड फ्रॉम यू एंड वेंट। और रजवाड़े ने इतना लूट किया है आपसे। जो $45 ट्रिलियन शशि थरूर कह रहे थे, वो तो रजवाड़े के पास है, यूके के पास थोड़ी है। वो तो भिकमंगा हो गया अभी, वो तो अब उनको समझ नहीं आ रहा है क्या करो। क्यों? सेम जो यहां पे हम करते थे वो भी वही करते हैं, वोट बैंक पॉलिटिक्स। क्योंकि कौन आए थे? खालिस्तानी और पाकिस्तानी। और खालिस्तानी पाकिस्तानी उनके वोट बैंक पॉलिटिक्स में है, उनके विरुद्ध जाएंगे। दोनों पार्टियों में है। ये स्टामर कोई दूध का धुला नहीं है। इंडिया इज द फ्लेवर ऑफ द सीजन तो आ रहा है, नहीं तो पहले तो वो अपने बंदे से कह रहा था कि मैं उठाऊंगा कश्मीर का इश्यू आपके लिए। गिरगिट की तरह रंग बदल गए, क्योंकि अब पैसे यहाँ पे उनके पास है नहीं। सर आपने कश्मीर की बात की तो मेरा दिल धड़क उठा, क्योंकि रिसेंटली इमरान खान बुला रहे हैं जयशंकर जी को बचाने के लिए पाकिस्तान में। अब वो तो सब अपना अपने धुन में है कि आज के तारीख में भारत चरम सीमा पे उठा हुआ है, तो वो भी बुलाएगा कि यार आप के बात कर दो ताकि वो उठ जाएगा। और एक तरफ वो तो सारे कश्मीर कश्मीर कश्मीर, तो इमरान खान कोई कम कश्मीर कश्मीर बोलता था। तो बिल्कुल ही कट्टर हार्डलाइन मुस्लिम है वो। उसको तो तालिबान खान बोलते थे, वो है तालिबान खान। ठीक है ना? तो प्रॉब्लम यही है। आप देख लो क्या हुआ। दो कार्टून में बताऊं। जब हमारा मंगलयान हुआ, ये हिल गए थे, तो ये जो स्पेस में भेजते थे सफेद चमड़ी वाले, उन्होंने स्पेस क्लब दिखा के हमें क्या दिखाया, उसी तरह से धोती आप ऊपर खाली और एक गाय पकड़ के दरवाजा खटखटा रहे हैं कि इंडिया वांटिंग टू एंटर द स्पेस क्लब। ठीक है? अब आप जब चाइना के साउथ पोल पहुंच गए तो हमारे तरफ से कार्टून निकला। मैं वैसे ही धोती पहन के गाय के साथ स्पेस क्लब में अंदर हूं, बाहर से सब खटखटा रहे हमें अंदर आने दो। भाई सोच उनकी वही है ना कि आप ऐसे हो, क्योंकि वो उन्होंने इस तरह की धारणा अपने ब्राउन साहिब्स के अंदर डाल रखी थी, आपके अंदर डाल रखी थी। आप अभी भी आम आदमी को देख लो, वो गोरे चमड़ी दे के लार टपकती, सब गोरा गोरा चाहते हैं। ये था एलिट स्पेस क्लब मंगलयान के बाद। मून साउथ पोल आप अंदर हो, वो बाहर बाहर से आ रहे हैं आपके पास आने के। ठीक है ना? सोच आपकी वो डाल के गए हैं, उनके अंदर यही सोच है कि आपको दबाने के लिए इस तरह की सोच रखनी। हमें ब्राउन साहिब नहीं बनना है, हमें अपने आप पे गर्व करना है। हम इस तरह से नहीं थे। हमारा जो अखंड भारत था, पूरा सेंट्रल एशिया, ऑलमोस्ट द होल ऑफ ईरान, एंड गोइंग ऑल द वे अप टू ईस्ट, साउथ ईस्ट में सेंट्रल एंड साउथ वियतनाम, नीचे पूरा आपका मॉरिशस, ये सारा कुछ वो इलाका में स्प्रेड था आपका। अब वो कहते हैं कि नहीं अंग्रेज आए थे और आपको इंडिया देश बना गए। देश तो वो भी नहीं थे यार, वो भी कॉलोनी एम्पायर्स थे विद वैसल स्टेट्स।
तो देश तो बाद में बने हैं सब, उसमें आप भी बने। तो ये कौन सा लाइन है कि वो देश बना के गए? तो वो कौन सा देश था? जर्मनी देश कहां था? जर्मनी को देश तो बिस्मार्क ने बना के दिया था जब अलग अलग थे, अभी भी अलग अलग है। रशिया अलग है, सैक्सनी अलग है, उनकी सोच अलग है, उनके कल्चर अलग है, किस तरह से बात करते हैं, डायलेक्ट्स में चेंज आ जाता है। इटली कौन सा एक देश था? गैरिबाल्डी एंड हिज रेड शर्ट्स, उन्होंने बना के दिया। ये तो उनके अलग अलग प्रिंसिपैलिटीज होते थे। हमारे यहाँ भी चक्रवर्ती होता था जो एक देश बनाता था। तो अगर वैसा है तो आपके चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, जोया एम्पायर कितना बड़ा था, वो भी थे। सो टू से कि उसने देश बनाया, देश की सोच रखी, सॉरी, हम भूल गए। क्यों? दैट इज द कलयुग। महाभारत के बाद हम अपने आप को भूल गए। दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, कभी और बात करेंगे। लेकिन अभी कतार में मैं, अभी वो स्टार्मर भी तैयार, स्टार्टिंग ब्लॉक्स में है आने के लिए। वो भी आएगा 1-2 महीने के अंदर कि भाई कुछ दे दो। रोल्स रॉयस के साथ तो एग्रीमेंट हुआ है, बट रोल्स रॉयस को कहीं कुछ मिल नहीं रहा है उतना ज्यादा। साफरान इज अप इन द लाइन, क्योंकि साफरान के साथ आप हेलीकॉप्टर्स के इंजन के लिए भी आपने किया हुआ है। अपने शक्ति इंजन आर ऑल बेस्ड एंड रिफाइंड फ्रॉम द साफरान इंजन्स, जो आपके हेलीकॉप्टर्स वगैरह में। सो अब वो सारे आना चाहते हैं। अब वही बात होगी ना, नंगा नहाएगा क्या तो निचोड़ेगा क्या। अब जो आप बोलोगे वो करने को तैयार होंगे। अब शोर्ट्स भी अपना समूह लेके आएगा, उसको भी बोलेंगे कि जाके पहले उन सबको पकड़ो, उसके बाद बात करो। जो जो ये एंटी इंडिया नैरेटिव बनाते हैं उसकी दुकान बंद करो। लोग अब जो ये इन्होंने अपना रिलीजियस माइनॉरिटीज वाला रिपोर्ट निकाला है, CSRI, CIRL, राइट। कौन है वो 3 जिन्होंने रिपोर्ट बनाया? पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं। अब गेम इज अप ना। पहले शोर शराबा होता था, ओ ए ओ, अब कौन बोलेगा? बोलेगा साले पाकिस्तानी है वो तो लिखेगा ऐसा। खुद के देश में तो देख ले क्या हो रहा है, माइनॉरिटीज ही नहीं बचे। उनके खुद के मुसलमान के दूसरे जो कास्ट होते हैं, डिनोमिनेशंस होते हैं, उनको भी मार रहे हो आप, काट रहे हो। और वो वहां पे बैठ के हमें बता रहे हैं कि माइनॉरिटीज इज इन थ्रेट। तो माइनॉरिटीज का क्या हाल है आप देख लो, यूएस के अंदर भी। सो द इशू इज, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। एंड यूएसए ऑल्सो नाउ, उसका भी सेकेंड हाफ शुरू हो गया है। अभी गार्बेज टाइम आने वाला है। चेंज नहीं करेगा तो यूएस का भी गार्बेज टाइम आ जाएगा। क्यों? 2 चीज उसने गलती की, और अदर आई वुड से वन मेजर मिस्टेक ही, freezing Russia's dollar assets. That's put a question mark on dollar for trade. Why do you think सारे देश मिडिल ईस्ट के सब, रशिया भी आपके साथ रूपी ट्रेड, यूपीआई, ये सब के लिए क्यों आ रहे हैं? इसीलिए आ रहे हैं। और अगर यूएस इसकी सुधार नहीं करता है, टुवर्ड्स द सेकेंड हाफ ऑफ द डिकेड खामियाजा इतना भुगतना पड़ेगा, उसे समझ नहीं आएगा क्या करें। बिकॉज ऑलरेडी हिज डेट is much more than his GDP. सरवाइव कर रहा है बिकॉज ऑफ डॉलर ट्रेड। डॉलर इज द करेंसी जिसमें आप रिजर्व्स रखते हो। नाउ मोर एंड मोर कंट्रीज आर बाइंग गोल्ड। भारत भी गोल्ड बहुत खरीद रहा है। एंड देयर विल बी अ टाइम व्हेन यू ब्रेक अवे फ्रॉम द डॉलर एंड लिंक योर करेंसी टू द गोल्ड बैक अगेन, जो 68 में निक्सन ने तोड़ दिया था, लिंकिंग ऑफ डॉलर टू द gold, because they were printing more and more dollars to support their fight in Vietnam. And 73 के बाद it became a petrodollar, so the dollar got saved. So you have dollar trade and petrodollars. And we are also saying कि 30-40 साल के अंदर fossil fuel का requirement कम हो जाए. Everybody is going towards the greener side. And in 40-50 years, I'm not saying कि fossil fuel कम हो जाएगा, but fossil fuel की requirement कम हो जाएगी, बिकॉज ग्रीन एनर्जी भी आ जाएगा साथ साथ। अभी जैसे आपका सोलर जाते हैं,
एफिशिएंसी लेवल उतना नहीं है अभी भी सोलर पैनल में, बट टेक्नोलॉजी इज इम्प्रूविंग। पहले जो 10-15% होते थे अभी 30-40 पहुंच गया है। मोमेंट इट स्टार्ट्स रीचिंग गोज बियॉन्ड 50-60%, देन इट्स एफिशिएंसी बिकम्स वेरी गुड सोलर पैनल्स का। देन अभी नए नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं आपको विंड के लिए, egg shaped turbines and not those big blade ones. So all these technologies will come which will give you better efficiency. बैटरीज में नए नए बैटरीज आ रहे हैं, नॉन इन्फ्लेमेबल, सॉलिड स्टेट, आपके सोडियम बैटरीज एंड ऑल दोस टेक्नोलॉजीज आर इवॉल्विंग। तो 15-20-30-40 साल के अंदर सब अच्छे हो जाएंगे, फिर फॉसिल फ्यूल की रिक्वायरमेंट आपकी कम हो जाएगी। वर्क इज ऑन इन मेकिंग यूज ऑफ self-charging EVs. So you will have a green ICE engine, that is the internal combustion engine, which is only used to continuously keep charging your batteries. So you don't need a grid to charge your battery. पानी के ऊपर काम हो रहा है हाइड्रोजन के लिए, rather than go for hydrogen fuel cells, आप संप जहां पे होता है नीचे ऑयल का संप होता है इंजन का, उसकी जगह पानी रखो वहां पे, बैटरी के साथ आप उसको पावर देके इलेक्ट्रोलिसिस कर दो। इट डजंट नीड टू मच ऑफ दैट। हाइड्रोजन विल राइज अप, देन पुट अ पंप देयर टू पंप इट इनटू द ऑक्सीजन सिलेंडर एंड हैव सेपरेट टैंकों में होता है आपका, क्या बोलते हैं उसको, सेपरेट ऑयल कूलर्स होते हैं, हीट एक्सचेंजर। इट्स बेस्ड ऑन ऑयल, सम आर बेस्ड ऑन वाटर, सम आर बेस्ड ऑन ऑयल। तो इंजन के साथ उसी तरह का हेवी व्हीकल्स का जो हीट इंजन होता है वो दे आर वर्किंग ऑन दैट मोटर के साथ ऑयल हीट एक्सचेंजर विल कीप रिमूविंग द हीट फ्रॉम द कंबशन चेंबर एंड कीप इट लुब्रिकेटेड, क्योंकि नीचे आपने पानी रख दिया। वर्क इज ऑन दैट। कोई ऊपर ला रहा है पानी को, कोई नीचे लगा रहा है पानी को, पानी से गाड़ी चलेगी। इट विल टेक टाइम। तो फॉसिल फ्यूल खत्म होगा तो आपके पेट्रोल डॉलर की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। फिर क्या करोगे? ट्रेड तो ऑलरेडी इज टेकिंग अ हिट। मोर एंड मोर कंट्रीज आर डूइंग इट इन लोकल करेंसी। ऑल दिस टॉक ब्रिक्स में कि ब्रिक्स की करेंसी आ जाएगी या न्यू पेमेंट सिस्टम आ जाएगा, इज नॉट गोइंग टू टेक हैपन इन अ हरी। एंड मेन स्टम्बलिंग ब्लॉक इज युआन। युआन इज नॉट फ्री फ्लोटिंग लाइक ऑल अदर करेंसीज, भारत का या ब्रिक्स में जो भी है, इट्स नॉट अ फ्री फ्लोटिंग करेंसी। इट इज डिक्टेटेड बाय द चाइनीज गवर्नमेंट। So the value of yuan is not actually what it is yuan in the market. So, भरोसा नहीं है। No central or reserve bank or federal bank of any government releases a rate of the yuan. It's not released. बाकी सबका आपको एनुअल में मिल जाएगा, युआन का प्राइवेट का मिलता है, गवर्नमेंट का नहीं मिलता। I have faced this, so that's why I'm telling you. I had gone to China for some work and I came back. I had some yuan which I didn't change at the last minute in Beijing airport. When I came to Delhi, no bank was ready to transfer it. They openly said, yeah, there is no international rate which is given out daily of the yuan. I had to go to a private player to convert it. ये है value of yuan. So all this talk is narrative of the Chinese. युआन जब तक फ्री फ्लोटिंग नहीं छोड़ेगा वो नहीं आ सकता। एंड द डे ही फ्रीली फ्लोट्स युआन, चाइनीज इकोनॉमी विल क्रैश। युआन इज वर्थलेस टुडे। किसी के पास भरोसा नहीं है युआन। सो दैट इज वेयर द थ्रेट टू देम इज एक्चुअली यूपीआई, कि भाई मेरे गवर्नमेंट, आपके गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल रेट के मुताबिक अपने करेंसीज का रेट डाल दिया, मेरे बैंक अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में, मेरे बैंक अकाउंट से रुपीस में निकला, आपके बैंक अकाउंट में आपके गवर्नमेंट के करेंसी में चला गया। दैट्स इट। ऑनलाइन, जैसे आप ऑनलाइन ट्रांसफर करते हो, दैट्स यूपीआई। ठक ठक। So you don't even have to log in and put in all the branch number and other things. UPI उसने QR कोड दिया, आपने उसको अपना QR कोड दिया। मोमेंट यू रजिस्टर्ड ऑन UPI, अपने कभी प्रोफाइल में जाना, यू विल हैव योर QR कोड टू रिसीव मनी। QR कोड दिखा दो, स्कैन करके आपको पैसा दे। फास्टेस्ट।
then where does the dollar go? See, UPI is better because आपको पैसे प्रिंट करने की जरूरत नहीं पड़ती. पैसे प्रिंट करने के लिए भी पैसे लगते हैं यार. You have to get all the raw material, you have to run a factory के पैसे, लेबर चार्ज, सैलरीज, प्रिंट होता है, उसको आपको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है हर एक जगह पे, जो लेके जा रहा है उसके पैसे, ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस. प्रिंटिंग मनी एंड मिंटिंग मनी ऑल्सो कॉस्ट मनी भाई साहब. ये ध्यान में रख लेना. 1 रुपए की नोट का वैल्यू बहुत ज्यादा है, छापने से भी ज्यादा है. वो छापने के लिए और डिस्ट्रीब्यूट करने में पैसा लगता है, वो 1 रुपए से ज्यादा कॉस्ट आता है. So today you are working on with blockchain digital currency. I am a part of it with SBI. वो अलग बात है कि यहाँ चेन्नई में अभी दुकानें नहीं आई हैं जो डिजिटल रुपी लेते हैं. Otherwise I have account with digital rupee. I put the money, I can transfer it to digital rupee. It is digitized. Because rupee जो हम देखते हैं ना, रुपए, these are not currencies. When it was linked to the gold, उस वक्त लिखा होता था, it's a promissory note of the government that I promise to give the bearer of this note to actual equivalent gold. आजकल होता है equivalent of 1 rupee. What is that value of the rupee? What is this rupee? That is what has happened by removing it from gold. And now slowly everybody is wanting to go back to gold because then there is a value. Then I have an IOU that 1 रुपए का equivalent gold मुझे गवर्नमेंट देगा. अभी 1 रुपए देगा बोलता है गवर्नमेंट. It's a promissory note. It's not a currency by the way. Actual currency वो नहीं है. It's a promissory note by the government that he will give you 1 rupee. Now what is this 1 rupee? Or he will give you $1, or he will give you 10 pounds. What is that 10 pound? It is actually equivalent, used to be linked to the value of gold. ठीक है ना. जैसे अभी आज अंदाजा रफली मैं कहता हूं कि 1 ग्राम गोल्ड 70 रुपए का. ठीक है. तो अगर 1 रुपए होता है तो 1/70th of a gram of gold. That's the value of the rupee. But is it today? So no currency is linked to gold, and अभी वो shift मुझे नजर आ रहा है of all currencies wanting to link back. Russia has announced that they are going to do it. We have not yet announced, but people will start shifting towards that because डॉलर पे भरोसा कम होने लगा है. But there is no other currency at the moment today which is used in global trade. So your foreign reserves everywhere is spoken of in dollars. आपकी GDP is also spoken of in dollars. That is why US economy is surviving. कि जितना वो छाप सकता है छापता जा रहा है. GDP is 28 trillion. His last which I read off अभी बढ़ गया होगा, was debt was 33 trillion. And because it is dollar trade, तो problem नहीं है. But it is not euro trade. तो यूरोपियन यूनियन की तो वाट लगी हुई है. यूरो की वैल्यू तो घटती चली जा रही है, पाउंड की वैल्यू भी घटती चली जा रही है. So all these will now come with भीख का कटोरा to you. आपका 700 बिलियन तो आपके रिजर्व्स आ गए हैं. Yes, landmark. Yeah, 700 billion. I won't be surprised by the end of the financial year or the beginning, by within a year, it will cross 1 trillion, your foreign reserves. Your inflow versus outflow is currently the only country in the world which is in positive, about $1.2 trillion. So basically we have versus outflow positive. Why is World Bank telling that you are the basis for global economy? The only country जिसमें इनफ्लो वर्सेस आउटफ्लो में पॉजिटिव 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स है आपके. मतलब जो आप कमा रहे हो
पूरा का पूरा खर्च नहीं हो रहा है, और डोंट गो बाय द बजट ऑल ओवर पूरा, कि एज अ कंट्री जो आपका इनफ्लो वर्सेस आउटफ्लो वो निकालते हैं, तो वो उनका वर्ल्ड बैंक का कैलकुलेशन आई थिंक, IMF का, वर्ल्ड बैंक का है, $1.2 ट्रिलियन यू आर इन द पॉजिटिव, others are in the negative, you are in the positive. And like Japan is in doldrums, and usme they are increasing because of the standoff with China. उन्होंने अपनी कमिटमेंट फॉर डिफेंस और बढ़ा दिया. लाइक आई ऑलवेज से ना, सुदृढ़, सक्षम, समृद्ध, ये तीन में बैलेंस रखना है. सिक्योरिटी, योर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमी, इसमें यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस. द मोमेंट यू स्क्यू इट, यू विल हैव अ प्रॉब्लम. अगर आपने डिफेंस की तरफ स्क्यू कर दिया तो आपके इकोनॉमिकली और एजुकेशन की तरफ पैसे कम होंगे. पैसा तो उतना ही है ना यार. आपके पास 100 रुपए हैं, और अगर आप उसमें से 60 रुपए डिफेंस को दे दिया तो 40 ही बचे, जिसमें आपको एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, और बाकी सारा कुछ करना है, जो कुछ करना है, हेल्थ, सब कुछ करना है. और अगर आपने इकोनॉमी को 70 दे दिया और सक्षमता को 70 के ऊपर दे दिया, तो आपके डिफेंस का डामाडोल हो जाए. हाउ डू यू गिव अ, सो देयर हैज टू बी अ बैलेंस, यू हैव टू मेंटेन. अभी थोड़ा जापान का लग रहा है स्क्यू हो रहा है टुवर्ड्स डिफेंस, प्लस एजिंग पॉपुलेशन, very aging population. Europe is also an aging population. They are all facing a problem. So किधर आओगे आप? आने वाले सालों में देखना कतार बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी. पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान तो खैर हमारा ठीक ठाक ओके ओके है, मालदीव्स, मॉरिशस, जर्मनी, देन वी हैव जर्मनी के बाद यूके. अभी कनाडा तो बेचारा लाइन में आएगा भी नहीं, उसको डर बहुत ज्यादा है. मे बी विद द चेंज ऑफ गवर्नमेंट सर. अब चेंज जब होगा, CPC themselves is on borrowed time now, निकलने वाला है, क्योंकि more and more what their writers are themselves talking about is that the Communist Party is linking themselves to be the, उनके हिस्ट्री के मुताबिक, as an imperial government, little realizing that imperial governments historically in China have been overthrown through a brutal war. No ruler has demitted office of his empire. I think almost about 50 or 60% of them have been killed in battle. Others have run away. Otherwise they have been killed in battle. So वो हिस्ट्री ये भूल रहे हैं अपने, अगर आप अपने आप को इंपीरियल दिखा रहे हो, और उसी लाइन पे वो चल रहे हैं. एंड दैट इज वेयर आई से CPC इज लिविंग ऑन बोरोड टाइम्स. अगला जो आएगा वो आएगा आपसे मिलने, आपके बगैर तो काम नहीं हो सकता. ऑलरेडी शी जिनपिंग तो आपके साथ बात करने लगा है ना, रोते रोते. वांगी बोल तो रहा है कि हम 4 जगह PLA पुल आउट कर गए हैं, गलवान में भी पुल आउट कर गए हैं. ही थॉट एज अ रेसिप्रोकल इंडिया बोलेगा कि हम छोड़ देंगे. इंडिया बोला हम तो निकलने वाले नहीं है जब तक पूरा पीछे नहीं जाते, और हम वेरीफाई नहीं करते आप पीछे गए. आपके कहने से नहीं होता है, हम आके वेरीफाई करेंगे, और जो पहले था पूरा पेट्रोलिंग का वही होगा. ये कोई बफर जोन हमको कुछ नहीं पसंद. आउट. बैक टू अप्रैल 2020, जब वो होगा फिर बात करेंगे. अब वो निकलेगा बैक टू अप्रैल 2020 तो नाक कट गई. अब पिछला गवर्नमेंट था कि फेस सेविंग दे दो, नहीं नहीं, ये गवर्नमेंट तो कहता कोई फेस सेविंग वैसे की नहीं है, गलती तुमने कही है, जूते तुमको पड़ेंगे, बाकी तुम अपने देश का खुद देखो, हमने आपको परमिशन नहीं दी. वहीं फंसा हुआ है वो, उसे समझ नहीं आ रहा क्या करे. आजकल तो उसका बॉडी लैंग्वेज भी बहुत खराब है, सर झुका के चलता रहता, पहले तो ऐसे चलता था. ही स्कैर्ड आल्सो, काफी सारी चीजें चल रही हैं. काट दिया उसका पत्ता पूरा उन लोगों ने. तो उसके जितने
इकोनॉमिक वो थे, अब वो चेंज करना चाहते हैं, बट इट्स टू लिटिल टू लेट। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इनके इकोनॉमी को, बिकॉज द बेसिक स्ट्रक्चर इटसेल्फ इज रॉन्ग। अब उन्होंने, अब वेस्ट हैज टू डिसाइड क्या करना है। उन्होंने अपने ऑल एग्स को चाइना के बास्केट में डाल दी थी, अब रोते रोते आ रहे हैं आपके पास। अब अभी तक वो एंटी थे आपके, नाउ दे हैव टू पेंट देमसेल्व्स इन अ न्यू कलर। अब वो समझ नहीं आ रहा हाउ टू डू। इंडिया बोल रहा है जब तक नया चेंज नहीं करोगे आप आओगे नहीं। कलर ही चेंज नहीं करना है, पूरा एटीट्यूड चेंज करना है आपको। आप करिए फिर आइए। सो दे आर नॉट इवन, दे नॉट रियलाइजिंग कि अब करें तो क्या करें, किधर जाए। तो अभी कतार में तो अभी फिर आएंगे, अभी देखना, ये बाकी तो पहले आ चुके हैं, अभी और आएंगे, बारी बारी से आएंगे। बिकॉज ये अभी 9 ये नवंबर में इलेक्शंस हो जाएंगे, रिजल्ट्स आ जाएगा तो उसके बाद यूएस का फिर पता लग जाएगा कि ऊंट किस करवट बदला बैठा। सर अगर मैं सिर्फ पॉइंट्स में बात करूं तो व्हाट आर द बेस्ट थिंग्स अबाउट आवर इकोनॉमी जो हम इतना लंबा टाइम सस्टेन और सर्वाइव कर रहे हैं एक तरीके से? बेसिक इशू इज दैट 60 to 70% of your economy is based on internal consumption, and the internal consumption is now going not just in type 1 cities, 2, 3, 4 वहां पे भी टारगेट हो रहा। Okay, digitization has reached every place, people have become more aware, and everyone, the youth is energized, people are energized, they want to improve their life, तो मेहनत के लिए तैयार हैं वो। So your companies are doing better. Okay, and how about the saving culture? क्योंकि मेरे को हमेशा ये लगता है कि वेस्ट हैज ऑलवेज बीन ईटिंग मोर एंड मतलब अपनी चादर से ज्यादा खर्च Yeah, करते हैं हमारे यहाँ। you are saving also. The more you put your money into savings, it's not just into banks. When you give it into shares, and there's more money available for doing various things. See, जब आप कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो that is money available with the company for doing more work. You are keeping money in the banks, investing in banks, that is you're giving your savings account में है, आपके FDs में है। Banks themselves have started these financial element where you can invest through banks. So you have liquid money available for the benefit of development of your country. So more money is available for development of the country. At one time they had said that money in circulation within India was about 17 lakh crores. Or something 17,000 lakh crores or 17 lakh crores ऐसी है आपका currency which is in circulation. So the more liquidity is available, development work के लिए आप काम कर सकते हो. Then people don't realize how much of a footprint you have gained in the African markets. हम हर वक्त ब्लिंकर्स लगा के वेस्ट 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 का मार्केट देखते हैं। Like I keep saying, अफ्रीका ना जाए तो ज्यादा अच्छा है। मैं यही रहती हूँ सर, थोड़ा बहुत सेफ एंड सिक्योर्ड है अभी। yeah. So the footprints are increasing. अभी तो ईस्टर्न सीबोर्ड में काफी फुटप्रिंट आ गया है, and the footprints are increasing by virtue of your reputation, by word of mouth. I'll give you an example. Kenya में you have your footprints are increasing. Then in Tanzania they are increasing. तो Tanzania वाले कहते हैं, people had asked last year interview आया था इनका, Indian company versus Chinese company. So Indian company, they train the local staff, and top to bottom में about 5 to 7% are from India, rest is all locals who are trained. If they have to train them in India, they send them to India on the company funds them. पूरा ट्रेनिंग करके, मैनेजमेंट के लिए भी ट्रेनिंग करके, IIMs में, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में ट्रेनिंग करके वो लेके आ जाते हैं वहां पे. So 5 to 7% is only from India. Rest everybody in the management and middle management level, factory floor, सब
locals होते. When the Chinese come, the reverse is the case. They come with all the staff and only 5 to 7% are at the lower level, in the factory level, managerial level में भी नहीं मिलता, factory floor में होता. He says that is the difference. हमें jobs मिलते, our people get trained, we get to know better way to do things, and it improves our other companies also. When we leave from there and go to some other local company of ours, we carry the best practice from here there. Chinese are not ready to share their practice with us. उस करके आप देखो, आपका धीरे 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 करके Tata Motors has come, your Airtel was there, I think Reliance is coming in, Vodafone is planning to come in there, and your I think Mahindras is coming there. तो इस तरह से धीरे 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 आपके फुटप्रिंट बढ़ रहे हैं वहां. Like he keeps saying, right, पहले भी बोला था इसी में कि the market and resources are in global south. Why are you looking only at global north? Global north नहीं लेता तो ऐसी तैसी आप global south को दो, वो भी खरीदेगा. So that is the difference, that धीरे 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 you find it's happening, but it's slowly it is happening because the global north had captured their market through their governments. Now the awakening is coming, and the Chinese had also captured their market through the government by paying a lot to the government. वो regime change करवा के west करता था. सर उससे hatred आ जाती है, उससे. Yes, so now the people are realizing that they have an option with Bharat. Why do you think they are accepting you as the friend and the voice? That you're not doing these things what the West or the global North or Chinese are doing. You are doing for their benefit. No, I would like to bring one perspective because I've been in Africa for more than a decade. 12-13 साल हो गए. वहाँ पे सर, even when there are tribal wars, they never touch Indians. अगर नाइजीरिया या बाकी लोगों के अगेंस्ट में सपोज बोट्सवाना में हो रहा है, कुछ हो रहा है, but they never touch Indians. क्योंकि you are doing things to benefit them. And plus we are not racist the way Chinese are. We are not so secluding the way Chinese are. दो उदाहरण दूंगा. एक, God bless my soul, my dad's, and अफगानिस्तान में जो मैंने देखा था. My dad, most of he was an electrical engineer working with initially central provinces, and जब split होके महाराष्ट्र and MP हुए थे तो dad joined MP. Most of जब central provinces में थे, this is late 40s he was there, 48, 49, 50 till 54 में they broke up to Maharashtra and MP. To that initial 6 years, most of the big power lines and electricity grid in North MP, that is Gwalior, Bhind, Morena, all this my dad has laid with his team. So he was telling an incident एक बार. I used to ask कि वहाँ तो डाकू वगैरह होते हैं. He says हाँ. So he related an incident of डाकू मानसिंह. They were going, तो दस्यु आ गए, वो जीप के साथ इनको किडनैप करके ले चले, and they reached the, आंख में पट्टी वट्टी बांध के ले गए, and they reached their camp. तो बैठे हुए थे और they were wanting to ask for ransom from MP. Suddenly डाकू मानसिंह comes. He saw them. Dad saw him. He had seen him in one of the villages where he was laying the line. उसने हंटर निकाल के, वो जो पार्टी आई थी जिनको किडनैप करके, हंटर से सूता. कहता है सालों, ये अपने गांव के लिए सुविधा के लिए काम कर रहे हैं. कहता है इन्हीं को तुम किडनैप करके लाओगे तो दोबारा कोई आएगा काम करने के लिए? पूछ तो लिया होता. He said they were fitted as royal guests, and next day आंख में पट्टी लगा के पूरा माफी वाफी मांग के जहां से किडनैप किया था वहां पे सुबह छोड़ दी.
when you're doing for benefit of the people, डाकू भी समझता है कि you're doing for the benefit of the people. Now Afghanistan, our people were making that Garland Road. वो खत्म होने के बाद ही मैंने उनको ताजिकिस्तान बुलाया था, जहां पे वो आईनी एयरपोर्ट बनवाया था. शुरू में किडनैप हुए थे. पीपल बिकेम वेरी एंग्री, क्योंकि उसके साथ वो गांवों को भी सड़क से कनेक्ट कर रहे थे थ्रू द गार्लैंड रोड. उसके बाद वो दिन है, आज का दिन है, तालिबान आपको छूता नहीं है जहां पे हमारे बंदे काम करते. उठाया था पहले, एक को मारा भी था, वो पाकिस्तान के कहने पे किया था. उसके बाद उन्होंने मना कर दिया, हमने नहीं करना, ये हमारे लोगों के बेनिफिट के लिए कर रहा है. इनको उठा लेंगे तो लोग ही हमारे अगेंस्ट हो जाएंगे, तो हम कहां पे जाएंगे. Now that is the same thing when you are doing in Africa, when countries realize that our people, when they go there, they're doing for the benefit of their people and they're not looting you. उनकी कितनी लड़ाई हो जाए, वो आपस में लड़ लेंगे, आपको छुएंगे नहीं. क्योंकि अगर आपको छू लिया, आप चले गए, तो उनके लोगों के फायदा कहां पे हो. That is the change which is evolving in Africa today. And that will enable, once they strengthen it further, that will enable the rise of Africa towards the later part of this century. और वो ये देख के इसीलिए they are standing with you as voice of global south, and you have added to their list by inducting them into global आपका G20. The African Union is part of G20. This is not lost on them. And that is where now the West is facing a big problem. क्या करेंगे? आपके पास भीख मांगने के अलावा कुछ है ही नहीं. Because they realize that the route to global south is through you. Slowly and slowly that is happening, that they are realizing that as things evolve, the route to global south will be through Bharat. So जो first kick off करके आ जाता है भारत के साथ, उसको benefit हो जाएगा. फ्रांस पहले किक ऑफ कर लिया था, अभी इटली आपके साथ आ चुका है, अभी स्पेन और जर्मनी कतार में खड़े आने के लिए, यूके भी आएगा, सब आएंगे. And they will all come in your terms. That's the most important thing. Yes. And when I say your terms, it's terms which will be for the benefit of the global south. बहुत हुई मनमानी. Yes. तो ये चेंज हो रहा है, तो भिखमंगों की लिस्ट अभी लंबी होगी. I'm just waiting when the US will join the list. Sir, how soon do you think they will join the list? The next half of this century. Next half of this century. मतलब अच्छा, that's still. Sir, decade या century? Sir, इतना लंबा इंतजार नहीं होता है. The next half of this century. Century, okay. Century. See, they still have certain strengths with them. Let us not underplay their strengths. वो strength Europe is declining. Germany में थोड़ा है, अभी जापान में थोड़ा है technological strength, but the type of technological strength that US has even today, I don't think any other country has that strength. Because they created that kind of environment which brings in people from different countries where they have the environment to do that. That is how they are able to poach so many people out there. Because for them, जो thinkers and scientists वगैरह है, उनका environment ही अलग है. They get a very conducive environment. जो सहूलियत चाहिए, जो चाहिए वो देते हैं. बाकी जैसे वो कहते हैं ना, बाकी दुनिया एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ. ये उनका जोरू का भाई है. जो साइंटिस्ट हैं, जो इनोवेटर्स हैं, वो उनके जोरू के भाई. वो सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ. वो जोरू का भाई. वो शिफ्ट आता रहेगा, because the others are also beginning to fall in line with this, and that shift, when it comes,
it will take a little time, and that's why I say next half of the century, because by then the value of the dollar for dollar trade also starts declining fast. When that happens, then they face a problem, because then they will not be able to give that kind of facilities to these innovators and scientists who've come from theirs or from abroad. Then all these will move out to other places, and most of them will come to Bharat. लंबा रेस है, मैराथन है, ध्यान से खेलना है. ये विंडो मिल रहा है आपको, ध्यान से खेलिए. Because the next century is of Bharat. Yeah. Yes. थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें. और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई स्ट्रीम के ऊपर है, नंबर स्क्रीन के ऊपर है. लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव. थैंक यू सर. जय भारत.